तो चलिए छात्रों, आपके डिमांड पर क्लास आपका 10th का यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का आपका 2022-23 का 1 दिसंबर का आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपको 1 दिसंबर के इंग्लिश के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। देखिए, इसमें प्रॉपर आपका कोडिंग मिलेगा और कोडिंग के साथ आपको यहाँ पे आपको देखिए टोटल आपके पेज यहाँ पे 6 हैं और इसके साथ आपको यहाँ पे 16 क्वेश्चन, 3 घंटा समय और आपको यहाँ पे 75 नंबर का आपका पेपर है। तो पूरे आपको यदि 75 में से आपको 75 नंबर लेना है तो ये पेपर आप लास्ट तक देख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें आपके टोटल क्वेश्चन है और मैं आपको आज के इस वीडियो पर हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, जिससे आप यहाँ पर टॉपर बन पाए और एक यहाँ पे दिसंबर के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा बचा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करिए। देखिए, कुछ आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। और सेकेंड पॉइंट, मार्क ऑफ क्वेश्चन आर गिविंग अगेंस्ट देम, यानी हर क्वेश्चन का आपका नंबर जो है उसके सामने आपका दिया गया है। अब बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आपका सेक्शन ए, और सेक्शन ए आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग मतलब होता है आपको पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनका आंसर देना है और आपको यहाँ पे इनके नंबर लेने हैं। देखिए, अब बताऊं मैं आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ना। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ एनिमल। देखिए, बात कर रहा है कि 3 आपके मेन ग्रुप होता है किसके, एनिमल के। एक आपका होता है, देखिए यहाँ पे मेन ग्रुप्स होते हैं, एक आपका ऑयल एनिमल होता है, एक आपका वेजिटेबल होता है और एक आपका यहाँ पे खनिज लवण यानी आपका मिनरल होता है ना। यानी आपकी बात करें, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ द एनिमल ऑयल, और सबसे ज़्यादा आपको जो क्वांटिटी होता है यहाँ पे संख्या होता है वो आपका होता है यहाँ पे ऑयल एनिमल का। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे और जिसमें आपका व्हेल्स आते हैं। अब बात करें इनॉर्मस क्रिएशन ऑफ द सी, और ज़्यादा ये क्रिएचर आपके यहाँ पे कहाँ पे, समुद्र पे पाए जाते हैं, यही आपका लिखा गया है। और इसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें आंसर देखने को मिलेगा। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके बाद आपको इसका आंसर देते हैं। दिल से पढ़िएगा, आपको दिल से पढ़ने पर यहाँ पे आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, द मेन सोर्स ऑफ द एनिमल ऑयल इज। देखिए, आपका जो एनिमल ऑयल है वो आपका मेन सोर्स क्या है, यहाँ पे आपका व्हेल है या फिर आपका सी वीड्स यानी आपका समुद्री आपके क्या है, जीव है, या फिर आपका फिश है, या फिर आपका प्लांट है। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको सिंपली आपका आंसर यहाँ पे आपका व्हेल होगा आंसर, क्योंकि देखिए आपको इसमें सेम सेम आपका लिखा भी है कि आपका जो ऑयल होता है यहाँ पे कम फ्रॉम व्हेल्स, यानी आपका इससे मिलता है। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज। जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है वो आपका मेनली किस में यूज होता है, जैसे आपका मूंगफली हो गया, उसका आपका ऑयल कहाँ पे यूज होगा, मेकिंग परफ्यूम, क्या आपका परफ्यूम यानी आपका इत्र बनाने में, या फिर आपका मेकिंग सोप यानी आपका क्या साबुन बनाने में, या फिर मेकिंग आपका लुब्रिकेशन यानी आपका यहाँ पे आपके यहाँ पे जो आपके पदार्थ होते हैं, प्लास्टिक वाले पदार्थ होते हैं, क्या आपके इनके बनाने के आपके यूज होते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल की बात करूं तो ये आपका मेनली आपका यहाँ पे यूज किया जाता है कुकिंग में, यानी आपका खाना बनाने में इसका यूज होता है। तो आपको आंसर यही लगाना है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे दिया है, द डैश डैश ऑफ द फिश येल्ड न्यूरिश्ड ऑयल। ठीक है, तो आपको इसकी बात की जाए तो आपका किस में होगा, देखिए आपको यहाँ पे जो है न्यूरिशिंग ऑयल बात कर रहा है, नर्वस की बात कर रहा है, तो आपका क्या स्टमक में होगा, या फिर आपका आइज में, या फिर लिवर में, या फिर हेड में, है ना। तो आपका राइट आंसर की बात की जाए आपका सी नंबर आपका यहाँ पे लिवर होगा। और अगर इसका आंसर चाहते हैं पैराग्राफ में, ठीक है, तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, येल्ड नोरियस ऑयल बोथ ऑफ द कोट लिवर, है ना। तो यानी आपको कोट लिवर की बात कर रहा है, यानी आपका लिवर में ही इसका यूज होता है। तो आपने आंसर यहाँ पे मिल गया, है ना। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फैट। यहाँ पे आपका जो व्हेल होता है उसका जो प्रोटेक्टिव आपका यहाँ पे कवरिंग होता है, किससे होता है, सेल से बना होता है, बबलर से, या फिर स्किन से, या फिर फाइन से। अब अगर बात करूँ तो आप पैराग्राफ में जाएंगे तो आपको इसे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे नेचर प्रोवाइडिंग देम विथ थिक कवरिंग ऑफ द फैट कॉल्ड ब्लबर। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे जो आपका थिक बना होता है वो आपका यहाँ पे ब्लबर का होता है। आपको आंसर यही करना पड़ेगा। देखिए आपका यहाँ पे ब्लबर आपका लिखा गया है। और इसके बाद पांचवा, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। अब देखिए प्रोटेक्ट का आपका यहाँ पे नाउन फॉर्म बताना है, क्या होता है, प्रोटेक्टेड है, या फिर आपका
प्रोटेक्टिव है या फिर प्रोटेक्टेबल है या फिर आपका प्रोटेक्शन। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे नाउन फॉर्म की बात करूँ तो देखिए हमेशा प्रोटेक्ट का आपको बनता है प्रोटेक्शन बनता है। क्या बनता है? प्रोटेक्शन। आपका यहाँ पे रियल क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली आंसर क्वेश्चन गिवन। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका ये वाला आप पैसेज पढ़िए और इसका आंसर देखिए। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए ये पैसेज आप एक पढ़िए, बहुत ही प्यारा पैसेज है, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इन ओल्ड सेफर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड सेफर्ड यानी क्या होता है? सेफर्ड यानी होता है एक गड़रिया था, ठीक है, और प्लेइंग ऑन द फ्लूट, और वो हमेशा किसके साथ? यहाँ पर जो है वो एक उसके पास बांसुरी था। क्या था? यहाँ पे बांसुरी था। और वह आपका रोम यानी एक साम्राज्य है उसके आउटसाइड यहाँ पे रहता था। तो वो क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाता था। तो ही प्लेड स्वीटली, और ये बहुत ही प्यारे मधुर आवाज में, किसी कैसे आपका मधुर आवाज में बजाया करता था। और लवली फ्रेरी कम्स इन द लिसन, और उसको सुनकर एक यानी फ्रेरी होता है आपका परी, ठीक है। तो यहाँ पे परी या फिर आपका जादूगरनी बात करें तो ये सुनकर एक बार उसके पास आती है और उसको बोलती है विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? क्यों कहती है? क्योंकि वो गलरिया को देखी कि बहुत ही अच्छा आवाज मधुर बजाता है, तो उससे यहाँ पे मंत्र मुग्ध हो गई और वहाँ पे प्रस्ताव रख दिया कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो। और इसके बाद लिखा है द प्ले माई द कैस्टल दिस सी सेड यस, और वो क्या करता है? यस बोल देता है उस लवली लेडी को, यानी किसको? परी को। सेड आ सेफर्ड फ्री पुट अ रिंग, और इसके बाद क्या है? वो परी जो थी उसके हाथ पर एक रिंग पहना देती है, और जैसे ही पहनाती है तो वो जगह गड़रिया होता है एक ही बहुत ही हैंडसम यंग, क्या होता है? एक बहुत ही यंग बन जाता है, बहुत ही युवा बन जाता है, और एक राजकुमार की भांति यहाँ पे दिखने लगता है, प्रिंसली, यानी आपका यहाँ पे राजकुमार की जैसा दिखता है। और बट ही मस्ट फ्रॉम द रोम, और यहाँ पे क्या करती है? वो अपने रोम उसको ले जाती है और बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसी के बारे में पूरा आपका दिया गया है। और देखिए पूरा आप कहानी पढ़ेंगे, चलिए इसके आधार पर आंसर करते हैं, इसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए क्यों आप इटली, और वो कहाँ की थी? वो रानी कहाँ की थी? एक रानी थी उसकी इटली की। तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे इटली की रानी से शादी करना है, आप वहाँ पर मुझे पहुँचा दो। अब देखिए इसी के बारे में पूरा आपका लिखा गया है। और बात करें तो इसके बाद चलिए पहले आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है द फेरी वॉन्टेड टू मैरी सेफर्ड बिकॉज। देखिए यहाँ पे एक जो परी थी वह उससे शादी क्यों करना चाहती थी? तो शी हैड सेव्ड हर लाइफ, क्या उसने बहुत सारे लोग का आपका जान बचाया? या फिर सेकेंड ही प्लेड स्वीटली ऑन फ्लूट, यानी क्या बांसुरी का क्या मधुर धुन बजाता था? और तीसरा पॉइंट ही वॉज वेरी हैंडसम, क्या बहुत सुंदर दिखता था? और चौथा पॉइंट द सेफर्ड लव्स हर, केवल सेफर्ड अभी आपको यहाँ पे गड़रिया को प्यार करती थी। अगर बात करें तो पैसेज में आपका लिखा गया है कि ही कुड प्ले स्वीटली अ फ्लूट, यानी आपका वो क्या था? एक यहाँ पे जो बांसुरी रखा था बहुत ही मधुर आवाज में बजाया करता था, इसलिए आपका यहाँ पे वो उसने शादी का प्रस्ताव रखा। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे व्हेन द फेरी पुट अ रिंग फिंगर। तो यहाँ पे क्या है? देखिए जैसे उसने कौन से ये आपका जो फेरी थी परी थी उसने उसके फिंगर पर आपका रिंग पहनाया, तो क्या हुआ? क्या यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे आपका टर्न इनटू द स्टेचू, क्या वो स्टेचू यानी आपका मूर्ति बन गया, या फिर डिसअपियर हो गया, या फिर आपका मैरिड है, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो जैसे आपके यहाँ पे रिंग पहनाया गया तो वह एक सुंदर आपका एक युवा में बदल गया था, है ना, हैंडसम आपका दिखने लगा था, हैंडसम एक युवा एक लड़का बन गया था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे तीसरा लिखा है द सेफर्ड वेंट टू रोमिना, ठीक है। यहाँ पे आपका सेफर्ड जो है रोम यहाँ पे जाने की बात कर रहा था, तो बोट से, कार्ट से, या फिर आपका प्लेकिन, या फिर आपका कैच से, ठीक है। तो बात करें तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो किससे गया था? आपका रोम। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा लिखा गया, पूरा आंसर आपको इसी पर मिल जाएगा। आप देखिए ध्यान से। तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे उसे यहाँ पे 12 घोड़े दिए गए थे और गोल्डन कोच इन द 12 आवर रोड टू स्टेट, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको कोच के माध्यम से आपको गया था। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए यहाँ भी आपका लिखा हुआ है, पूरा आंसर आपको इसमें मिलेगा। तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे कोच दिया गया है और यही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया है चौथा व्हेन द सेफर्ड रीच रोम, तो किसके माध्यम से पहुंचा था? आपका प्लैंड मैरी क्वीन इटली, मेट द किंग इटली, या फिर आपका साउथ पेरेंट्स परमिशन, या फिर मेट हिज फ्रेंड। तो आपको आंसर पहला वाला मेट हिज फ्रेंड आपका आंसर ए होगा। और इसके बाद क्वेश्चन पांचवा यहाँ पे द क्वीन ऑर्डर्ड सेफर्ड अ विथ द प्लेस बिकॉज टर्न ऑन द ओल्ड अगली ट्राई टू स्टेल ज्वेलर रिफ्यूज ऑफ द मैरी रिवील्ड हर प्लान मैरी फेरी, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं आपका पे क्या होगा। आपको सिंपल तरीके से इसका आंसर करना पड़ेगा।
तो देखिए आपको यहाँ पे पैसेज में आपको मिल जाएगा आंसर। यहाँ पे आपका लिखा है व्यूड आउट, यहाँ पे पैलेस। तो आपका रीजन क्या था, तो आपको यहाँ पे रीजन दिखा है, देखिए टर्न्ड इनटू एन ओल्ड। ठीक है, आपको आंसर इसी के आधार पर पकड़ना पड़ेगा। आप इसमें जाएंगे तो यानी आपका यहाँ पे आपका देखिए आंसर की बात करें तो आंसर आपको यहाँ पे टर्न्ड ओल्ड एंड अगली। ठीक है, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसमें आपका राइटिंग सेक्शन है। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे पढ़कर आपको इसमें क्या करना है, एक आपको टाइटल देना है, साथ में आपको यहाँ पे इसका आपको नोट बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ आंसर आपको अच्छे से शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप इसमें देखेंगे तो आपको सिंपल सा इसमें लिखा है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा पूरा आपका पैसेज। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर अबाउट 980 है ना, यानी 980 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 980 फ्लाइंग मैमल्स रेफर टू एज ए बैट, यानी बोल रहा है कि लगभग हमारे यहाँ पे 980 आपका यहाँ पे फ्लाइंग मैमल्स की प्रजाति होती है। उनमें से आपका मोस्ट आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका बैट होता है ना। दे आर द ओनली रियल फ्लाइंग मैमल्स ऑन द अर्थ। और इसमें आपका ये आपके रियल फ्लाइंग आपके मैमल्स है कौन, आपका यानी उड़ने वाले आपके यहाँ पे मैमल्स कहलाते हैं, आपका स्तनधारी। ठीक है, और मोस्ट बैट फीड ऑन द डाइट इंसेक्ट। और जो आपके मोस्ट आपके जो बैट्स होते हैं चमगादड़ होते हैं, इनकी बात कर रहा है कि ये हमेशा आपके क्या करते हैं, ये आपके डाइट ऑफ इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को मार कर खाते हैं। ठीक है, लेकिन सम फीड, लेकिन आपके कुछ ऐसे होते हैं आपका जो फ्लावर और फ्रूट खाते हैं, फ्लावर और फ्रूट आपके दोनों खा लेते हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग द वैम्पायर बैट टू द अमेरिकर। लेकिन आपके जो वैम्पायर होते हैं यानी आपके जो होते हैं कैसे आपके फीड करने वाले आपके जो आपके इंसेक्ट खाते हैं या अमेरिका के आसपास रहते हैं, सक ऑन द ब्लड, और यहाँ पे क्या करते हैं खून को चूसते हैं। एंड आपका यहाँ पे अदर आपके में होते हैं। ठीक है, तो आपको इसी के बाद लिखा हुआ है। अब आपको कैसे करना है, ये पूछ रहा है कि आपको कैसे आपको यहाँ पे टाइटल देना पड़ता है और कैसे आपको यहाँ पे पैसेज आपको यहाँ पे नोट बनाने हैं। तो नोट्स आपको यहाँ पे देखिए प्रजाति की बात करें तो आप एक पॉइंट बना सकते हैं आपके हमारे यहाँ पे अबाउट 980 फ्लाइंग मैमल। ठीक है, तो मैमल्स की बात करें 980 आपका फ्लाइंग मैमल्स होते हैं, 980 प्रजाति होते हैं। लेकिन उनमें से आपका सबसे मोस्ट कौन सा होता है, रियल कौन सा होता है, रियल फ्लाइंग होता है आपका यहाँ पे कौन सा, आपका बैट्स होते हैं, चमगादड़ होता है। और इसी में से कुछ आपके होते कैसे, आप कुछ होते हैं इंसेक्ट यानी कीड़ा खाने वाले, और कुछ आपके होते हैं फ्लावर और फ्रूट खाने वाले। तो आपको ये दो ऐसे करके आपको इसमें बताना है। अब इसका आंसर कैसे करना है, उसका आंसर आपको मैं लिखित लिखकर आपको कॉपी पर पूरा आंसर अगले वीडियो पर बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे आपको इसके आधार पर आप कर लेना है यदि आपसे बनता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 14। यू आर शिवम खुराना, आपका नाम शिवम खुराना है, आप पढ़ते गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर में। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को फीस कंसेशन करने, किसके लिए, फीस कंसेशन के बारे में। आपको फादर हरलोस्ट, क्योंकि आपके पिताजी यहाँ पे क्या है कोरोना पैंडेमिक में आप यहाँ पे जॉब अपना खो चुके हैं। और इसके अथवा में यहाँ पे दिया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू स्पेंड समर वेकेशन, यहाँ पे समर वेकेशन का। चलिए आपको यहाँ पे दोनों का आंसर हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके चौथे का इसका भी आंसर और साथ में आपको यहाँ पे इसके अथवा का। तो देखिए आपको आंसर की बात करें तो आप ऐसे ही बेहतरीन राइटिंग पर आप पहले लिखिए टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पे आपका नाम लिखिए, स्कूल नेम जो हमें आप लिख दीजिए आपका जो भी हो। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है हायर सेकेंडरी स्कूल आपका जो पे दिया गया है, आप उसका स्कूल नाम लिखिए। और इसके बाद एड्रेस डालिए, डेट डालिए और लिख दीजिए सब्जेक्ट में आपका पे अप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन करिए और रिस्पेक्ट सर मैडम विद द रिस्पेक्ट आई वुड, और इसके बाद लिखिए आगे आप लिखिए यहाँ पे विद द रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल विद द आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, और मेरा यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, इसलिए देखिए मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत यहाँ पे खराब है, क्योंकि देखिए कोरोना काल में मेरा नौकरी छूट चुका है। आप यहाँ पे ये आप चीज़ लिख सकते हैं। और इसके बाद आई कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले स्कूल फीस बट आई हैव कीन डिजायर टू गेट अ स्कूल एजुकेशन एज आई एम ब्रेड, और मैं आपके स्कूल का बहुत ही आपका बुद्धिमान छात्र हूँ, आप ये लिखिए। और इसके बाद लिख दीजिए इसके आगे आप यहाँ पे देयर फोर आई रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी अ क्या लिखा है फुल फी कंसेशन दिस एज इनेबल टू माई कंटिन्यूस स्टडीज, मेरी यहाँ पे पढ़ाई आपका लगातार कंटिन्यू हो सके इसलिए यहाँ पे छूट देने की महान कृपा करें। आई विल फॉर एवर ग्रेटफुल, और इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और यहाँ पे योर ओबीडियंटली आप अब यहाँ पे नाम लिखिए, क्लास लिख दीजिए और रोल नंबर डाल दीजिए। चलिए यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है समर वेकेशन का।
तो देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा है राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू द योर विलेज स्पेंड योर समर वेकेशन। ठीक है, तो आपको मेंशन योर एड्रेस, यानी आपको यहाँ पे जिस दोस्त को आप लिख रहे हैं आप उसका यहाँ पे एड्रेस मेंशन करिए, मेंशन टू द करंट डेट, और साथ में आपका डेट कर दीजिए कि भाई इस दिन आना है। और डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिखना है, जैसे राजू हो तो आप यहाँ पे राजू लिख दीजिए, और इसके बाद फ्रेंड वी आर ऑल इज वेरी। ठीक है, इसके बाद देखिए पूरा आंसर आपको ऐसे ही करना है, ये लिख दीजिए पूरा आंसर, फ्रेंड वी आर वेरी वेल नाइस हेयर एंड होप यू ऑल विल बी हैप्पी टू, आप सभी खुश होंगे, बी मिस यू ऑफ वेरी मच, मैं आपका यहाँ पे बहुत याद करता हूँ, योर समर वेकेशन मस्ट हैव स्टार्टेड, और आपका पे समर वेकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद पूरा आंसर आप यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा आंसर, आप ऐसा ही कर दीजिए, पूरा आंसर आप यहाँ तक लिखिए। ठीक है, और यू विल फील योर सेल्फ वेरी एनर्जेटिक हेयर, और इसके बाद आपको आगे आंसर करना पड़ेगा, पूरा आंसर आपको लिख देना है। और लिखने के बाद और देखिए ये पूरा करने के बाद आपको सिंपल तरीके से लास्ट में आपका आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, योर नेम आप यहाँ पे अपना नाम करिए। ठीक है, बस आपको यहाँ पे योर लविंग फ्रेंड में, और ऐसा ही आंसर आपको कर देना है। चलिए यहाँ पे आंसर क्वेश्चन 4 का कंप्लीट हुआ, और इसके बाद इनका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आपका चौथा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने आपको यहाँ पे फीस कंसेशन बता दिया, और इसके साथ आपका समर वेकेशन का, और समर वेकेशन के बाद आपका यहाँ पे 5वां आता है राइट एन ऐसे टॉपिक आप 150 यानी 150 शब्दों में आपको यहाँ पे इन पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, आपको सिंपल तरीके से आपको एक आपका ऐसे। और बात करें ऐसे की तो आप ऐसे भी अच्छे से लिख सकते हो, कोई आपका दिक्कत नहीं, आप सिंपल तरीके से इनमें से कोई आप यहाँ पे लिख, इनके बारे में आप यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, और इनका आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद जय भारत। और इसके बाद पूरे आंसर आपको मैं दिखाऊंगा, और इनके प्रॉपर आंसर पार्ट 2 और 3 में लाएंगे। तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।